आपके अपने चैनल बार्क में आपका स्वागत है। वेलकम टू बार्क। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, जो न्यू दिल्ली में हो रही है। सबसे पहले इसमें हमें समझना है कि कॉमनवेल्थ किसे कहते हैं। तो कॉमनवेल्थ का मतलब होता है इट इज ए ग्रुप ऑफ नेशंस या ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज विच वर अर्लियर कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन। कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन, तो जो ब्रिटेन है हम जानते हैं कि इसकी बहुत कॉलोनी रही है, कई देशों पर इसने राज किया है। यही देशों की ग्रुप को हम कॉमनवेल्थ कहते हैं और इसमें ब्रिटेन भी एक देश है। लगभग 30 से ज्यादा देश, 40 से मोस्ट प्रोबेबली 46 या 44 कंट्रीज के आसपास कॉमनवेल्थ नेशंस के ग्रुप के हिस्सा हैं और इन्हीं देशों के ग्रुप को हम कॉमनवेल्थ कहते हैं, कॉमनवेल्थ नेशंस कहते हैं। तो इन देशों में, क्योंकि ये सब देश जो डेमोक्रेटिक देश हैं, ऐसे डेमोक्रेटिक देश में पार्लियामेंट के जो स्पीकर्स हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, इनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसलिए नाम है इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। आप नाम समझे होंगे कि CSPOC मतलब क्या होता है। यहाँ कॉमनवेल्थ का मतलब है देश से, कॉन्फ्रेंस मतलब ये मीटिंग हो रही है, स्पीकर्स क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं और राज्यसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उन्हें प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं। तो क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस है स्पीकर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का, इसलिए इसका नाम है CSPOC, जिसका 28वां संस्करण दिल्ली में हो रही है। क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशंस, जो न्यू दिल्ली में हो रही है। देखिए 28 CSPOC, भारत इज प्राउड टू होस्ट। इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत प्रबल है, क्योंकि राज्यसभा टीवी या संसद टीवी में भी करीब 6-7 वीडियो 1-1 घंटा के आसपास का बनाया गया है, तो काफी फोकस दिया जा रहा है सरकार के द्वारा इस पर, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं। क्या है नाम? द कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। ये एक मीटिंग है किसका? स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, क्योंकि जनरली पार्लियामेंट में 2 हाउस होती है। अगर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यूनिकैमरल भी होते हैं, पर अगर बाइकैमरल है तो 2 हाउस होंगे और एक का जो अध्यक्ष होते हैं स्पीकर और दूसरे को प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कहते हैं। तो उनकी मीटिंग है फ्रॉम नेशनल पार्लियामेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो कॉमनवेल्थ देशों के जो पार्लियामेंट है उसके स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की मीटिंग है, इसलिए इसका नाम है इस तरह से। ये हर एक 2 साल में एक बार होती है ये मीटिंग, यानी बाइएनियल है। 2 साल में एक बार ये मीटिंग होती है और ये फोकस करती है पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग, ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स और स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। क्योंकि पार्लियामेंट की मीटिंग हो रही है, डेमोक्रेटिक देशों की मीटिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली इस पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बात किया जाएगा, पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग की बात किया जाएगी। 28 CSPOC जो है ये इंडिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है और ये ऑर्गेनाइज हो रहा है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो प्री में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 28th एडिशन ऑफ CSPOC रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली, हु चेयर्ड दिस मीटिंग। तो ये ओम बिरला जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं वो इसके चेयरमैन हैं। ये एक नॉन पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस है, यानी सिर्फ ये एक मीटिंग है, ये डील नहीं करती है पार्टी पॉलिटिक्स से, ये देशों से डील करती है। पार्टी से डील करेगी तभी तो पॉलिटिकल होगी ना। तो इसमें देश के लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए नॉन पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस है। और ये पार्लियामेंट कैसे बेहतर हो सके, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग कैसे इंप्रूव हो सके, डेमोक्रेटिक वैल्यूज कैसे मजबूत हो सके, पार्लियामेंट कैसे ट्रांसपेरेंट हो सके, यानी जो काम करती है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ करे, काम करे, ज्यादा अकाउंटेबल हो सके, रूल्स को फॉलो करे, इन सभी कामों पर काम करती है। क्यों इसको ऑर्गेनाइज किया गया? ताकि हम आइडिया को शेयर कर सके, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सके कंट्री के बीच में, और इससे हमारा पार्लियामेंट और एफिशिएंट, ओपन एंड पीपल फ्रेंडली बन सके। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की कुछ प्रैक्टिस है और इंडिया में होस्ट हो रही है, तो इंडिया की प्रैक्टिस को क्या है, जो अफ्रीकन कॉमनवेल्थ के नेशन है वो सीखेंगे। अगर ब्रिटेन होल्ड कर रही है कुछ मीटिंग तो उससे इंडिया भी सीख सकती है, अफ्रीकन कंट्री से भी इंडिया कुछ सीख सकती है। तो ये आपस में मीटिंग होने से एक दूसरे में आइडियाज की शेयरिंग होगी, बेस्ट पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस जो एक देश में फॉलो हो रहे हैं वो दूसरे देश में भी जाएंगे। इसमें डिस्कस किया जाता है मॉडर्न चैलेंजेस, जैसे टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन गवर्नेंस में, फेक न्यूज, डिक्लाइन इन ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ये सब बातों पर डिस्कस किया जाता है ताकि हम डेमोक्रेसी को और बेटर बना सके। टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी थ्रू म्यूचुअल लर्निंग एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज, टू बिल्ड फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस। जो कॉमनवेल्थ नेशंस के पार्लियामेंट है इसके बीच में एक दोस्ती और आपस में
सहयोग को बढ़ाना भी है। देखिए ओम बिरला साहब ने क्या कहा कि CSPOC इज ए यूनिक फोरम दैट ब्रिंग्स टुगेदर स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स फ्रॉम 53 कंट्रीज। तो 53 कंट्री के लोग इसमें भाग ले रहे हैं, पार्लियामेंट भाग ले रहे हैं। ये डाटा नहीं पूछेगा पर ठीक है। क्या है थीम और फोकस एरिया, क्या है वही सब बातें जो हम पहले से कर रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस। मीटिंग है किनकी है? स्पीकर्स की मीटिंग है, मीटिंग है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की, पार्लियामेंट की मीटिंग है। तो इसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बात की जाएगी, गुड गवर्नेंस पर फोकस किया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट कैसे मेंटेन हो पार्लियामेंट पर, इस पर काम किया जाएगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी को कैसे इंक्लूड किया जाए लेजिस्लेचर में, ताकि लेजिस्लेचर मोर एफिशिएंट और एसेसिबल बने। जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ कैन वी यूज एआई टू मेक लेजिस्लेशन, लॉ बनाने के लिए हम कैसे एआई का मदद लें ताकि और बढ़िया कानून बने, है ना। जैसे कि पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है, इससे रिलेटेड जितना भी डाटा है, जितना भी वीडियोस हैं, जितना भी ऑडियो है, जितना भी चीजें हैं, वो सबको कैसे हम एआई के माध्यम से या टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों के पास पहुंचाएं ताकि और ट्रस्ट बने लोगों में। डिस्कसिंग द रोल ऑफ पार्लियामेंट्स इन सॉल्विंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज एंड इनइक्वालिटी। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट लेजिस्लेट करती है, लॉ कानून बनाती है। इसका एक ही काम है, लेजिस्लेशन ऑफ लॉज, कानून बनाना। आपको लगता है बिना कानून बनाए हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं? नहीं, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। तो ये पार्लियामेंट इस पर भी डिस्कस करती है कि जो रिसेंट मुद्दे हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज की मुद्दा हो, टेररिज्म से फाइट करने की मुद्दा हो, जितना भी आप जो रिसेंट मुद्दा को जानते हैं, आप सबको इससे लिंक कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी, टेररिज्म, है ना, डेमोक्रेटिक वैल्यू का कम होना, और इन्वायरमेंटल मुद्दे जैसे हैं, या फिर जो कंटिन्यूअस वार्स हो रहे हैं इसको रोकना, जो पूरा दुनिया भर में जो रेडिकलिज्म बढ़ रहा है उसको कम करना, ओशियन एसिडिफिकेशन को रोकना, एआई पर एथिकल एआई कैसे हो या टेक्नोलॉजी का गलत यूज ना हो, उस पर कानून बनाना। आप जितना भी मुद्दा जानते हैं आप इससे लिंक कर सकते हैं, उन सभी पर ये पार्लियामेंट बैठकर क्या करेगी, काम करेगी और समझेगी। इसका इंपॉर्टेंस आज के ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि देयर इज डिक्लाइन इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम पढ़ रहे हैं अभी के समय में 2025 में, 26 में, 27 में, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का कमी हो रही है, लोगों को डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स से विश्वास उठ रहा है। जैसे ईरान में डेमोक्रेसी है ही नहीं, इसलिए लोग वहां आंदोलन कर रहे हैं। या देखिए यूएसए में क्या हो रहा है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की कमी आ रही है। जो लीडर्स बन रहे हैं वो लीडर्स फार राइट या फार लेफ्ट के लीडर्स बन रहे हैं। मतलब जो डेमोक्रेसी, जो ज्यादा ऑटोक्रेटिक लीडर्स हैं, ऐसे लीडर्स का ज्यादा इलेक्शन हो रहा है, ज्यादा रिजल्ट या ज्यादा ऐसे लीडर्स उभर कर सामने आ रहे हैं। तो उस समय में डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना, भारत एक उसमें क्या है, इस अंधकार में एक प्रकाश के समान है, और इससे हम इस मीटिंग के थ्रू हम डेमोक्रेटिक वैल्यू में जो कमी आ रही है इसको हम आगे ला सकते हैं, इसको हम सुधार सकते हैं। CSPOC बिकम्स इंपोर्टेंट प्लेटफॉर्म, तक जैसे कि रीअफर्म हो सके ग्लोबल कमिटमेंट डेमोक्रेसी की तरफ, रूल ऑफ लॉ की तरफ, फ्री इंस्टीट्यूशंस की तरफ, क्योंकि अभी डेमोक्रेटिक वैल्यूज की कमी आ रही है। इंडिया में हम ऐसा बात नहीं कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की वैल्यूज की कमी आ रही है, हालांकि कुछ एक्सटेंड तक इंडिया में भी जो प्रेस से रिलेटेड मुद्दे हैं उसमें भी कमी आ रही है। लेकिन फिर भी हमें अगर आंसर लिखना हो या इंटरव्यू में बताना हो तो हम स्टैंड ले सकते हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड द डेमोक्रेटिक वैल्यूज इज डिक्लाइन, डेमोक्रेटिक वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, एंड थ्रू दिस CSPOC the CSPOC meetings will try to reaffirm the people's values, people's commitment towards democratic values। जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उसके तरफ लोगों का रुझान बढ़े, लोग उसमें और मजबूती से विश्वास रखे, इसके तरफ काम करेगी। ये रिमाइंड करती है कंट्री को कि स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट एसेंशियल है पीस के लिए, इंक्लूजन के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट की मीटिंग है। इंडिया का रोल क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी के जानी जाती है, क्योंकि जो हमारा रिपब्लिक वैशाली थी, लिच्छवी रिपब्लिक, वो एंशिएंट रिपब्लिक है। 6th सेंचुरी BC में ही हमारे यहाँ डेमोक्रेसी चलती थी। तो हम दुनिया को बहुत सारा चीज सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। शोकेसिंग लीडरशिप, हम इसके थ्रू लीडरशिप को दिखा सकते हैं अपने अंदर की, कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने के कारण जो इंडिया अपना वर्किंग मॉडल है वो पूरा दुनिया को दिखा सकता है और पूरा दुनिया इससे सीख सकती है। बिल्डिंग पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, हम पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, ये आगे भी आएगा। मतलब
एक तो होती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिप्लोमेसी, इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव डिप्लोमेसी, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव शामिल है, गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव कहते हैं ना, तो ये एग्जीक्यूटिव डिप्लोमेसी है, एग्जीक्यूटिव डिप्लोमेसी है। दूसरा है कि पार्लियामेंट भी डिप्लोमेसी करे, यानी कि भारत का जो स्टैंड है उसको दुनिया के सामने रखे, भारत का जो सॉफ्ट पावर है वो दुनिया को दिखाए, भारत की जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में विश्वास है उसको दुनिया के सामने रखे, है ना। तो ये पार्लियामेंट काम कर रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, बिल्डिंग पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी। प्रमोटिंग इंडियाज वैल्यू एंड इमेज, इंडिया का जो वैल्यू है, इमेज है, जो सॉफ्ट पावर है, ये पूरा दुनिया को दिख रहा है। अब इस मीटिंग में यूके से लोग आएंगे, मान लीजिए फ्रांस से तो नहीं पर यूके से आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, न्यूजीलैंड से आएंगे, कोरिया से आएंगे, या और भी कई देशों से आएंगे। ये सब देश जब इंडिया आएंगे और देखेंगे कि भारत का डेमोक्रेसी कितना अच्छा काम कर रहा है, यहाँ डेमोक्रेसी जो किसी को विश्वास नहीं था, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो दुनिया के सभी देशों ने बताया था कि भारत का डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर आगे बढ़ना लगभग असंभव है और ये देश टूट जाएगा, बिखर जाएगा, यहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं रह सकती है। हमने ना सिर्फ ऐसे जो नेसेयर्स थे या ऐसे जो नकारात्मक सोच के लोग थे, जो देश थे, उसका हमने उसका जो मतलब कह सकते हैं कि उसका जो अंधविश्वास था उसको खत्म किया, बल्कि आज पूरा दुनिया में भारत एक उभरता हुआ डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है। तो ये जो इंडिया का सॉफ्ट पावर है, ये अगर दुनिया देखेगी तो वो हमसे बेहतर रिलेशन बनाने की कोशिश करेगी, वो हमें ज्यादा सीरियसली ले पाएगी। अभी देखिए जो यूएसए है वो वेनेजुएला से मदुरो को उठा लिया, वहां का राष्ट्रपति का। आपको लगता है ऐसा कदम इंडिया में कोई ले सकता है? नहीं ले सकता है, बिकॉज इंडिया इज ए सीरियस कंट्री, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया का सॉफ्ट पावर है, हार्ड पावर तो है ही, पर हार्ड पावर को अगर नजरअंदाज भी कर दें, अगर मान ले कि भारत कमजोर होता मिलिटरली, फिर भी ऐसा कदम कोई नहीं उठा पाता, क्योंकि भारत की जो सॉफ्ट पावर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकरेजिंग साउथ साउथ कोऑपरेशन, ये जो कॉमनवेल्थ नेशन है, इसमें बहुत सारे जो देश है, इसमें जो बहुत सारे देश है, ये क्या है, साउथ साउथ ब्लॉक के हैं, साउथ हेमिस्फेयर के देश हैं। तो इंडिया के इस डिसीजन से साउथ साउथ कोऑपरेशन भी बढ़ेगी, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगी। स्ट्रेंथनिंग डेमो, समझे होंगे ये कि जैसे मेनी कॉमनवेल्थ नेशंस आर फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड कैरेबियन, इंडिया का जो एक्सपीरियंस है इस देशों को इंप्रूव करने में मदद कर सकती है, वहां की डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने में मदद कर सकती है। इससे क्या होगा, साउथ साउथ कोऑपरेशन इंकरेज होगा, भारत का इन देशों के साथ समझौता बढ़ेगा। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ये इंडियन लेजिस्लेचर जो सेंटर और स्टेट दोनों में है, इनको भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में, रिसर्च सपोर्ट को इंप्रूव करने में, कमिटी का वर्क को इन्हांस करने में मदद करेगी। यानी कि हम जब CSPOC की मीटिंग कर रहे हैं तो इसमें इंडिया के भी कई देश, कई राज्य इसको देख रहे हैं, इंडियन पार्लियामेंट तो इन्वॉल्व है ही, साथ में जो लेजिस्लेचर्स हैं कई स्टेट का वो भी इन्वॉल्व है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। इससे क्या होगी कि ये भी एक बेहतर चीज सीखने को इससे मिलेगा। जब यूके के लोग आएंगे, जब अलग अलग विकसित देशों के लोग आएंगे और वो बताएंगे कि उसके यहाँ कैसे डेमोक्रेसी फंक्शन हो रहा है, डेमोक्रेसी कितना इंपॉर्टेंट है देश के लिए, तो हमारे नेताओं को, हमारे पार्लियामेंट्रियन को भी एक सीख मिलेगी इससे। इंडिया को क्या बेनिफिट्स होगा, जो ऊपर पढ़े वही, इंडिया का जो ग्लोबल इमेज है इसमें इन्हांसमेंट होगी। ये हाईलाइट करती है कि इंडिया इज ए लीडर इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, इट रिनफोर्स करती है कि इंडिया इज नॉट जस्ट ए लार्ज डेमोक्रेसी बट आल्सो ए मैच्योर एंड फंक्शनिंग वन, सिर्फ बड़ा नहीं है बल्कि डेमोक्रेसी यहाँ फंक्शन कर रही है, हमारा जो सॉफ्ट पावर है उसको स्ट्रेंथन करती है, इंटरनेशनल रिस्पेक्ट मिलती है कि नेशन दैट लीड्स बाय एग्जांपल, कि इंडिया एक नेशन है जो एग्जांपल के साथ लीड कर रही है, डेमोक्रेटिक पार्टनरशिप को बूस्ट करती है, इसमें जितने देश आ रहे हैं उन सभी से हमारा समझौता क्या होगा, मजबूत होगा। गुड गवर्नेंस को सपोर्ट करती है, क्योंकि हमारे खुद के जो लेजिस्लेचर्स हैं, हमारे खुद के जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, वो देखेंगे तो और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स को अपने रूल्स में, अपने कंडक्ट में लाने की कोशिश करेंगे। जब हम कुछ चीज बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे साधु संत बोलते हैं कि हमें राम राम बोलना चाहिए या किसी भगवान का नाम लेना चाहिए, क्यों बोलते हैं, ताकि हम भी ऐसे ही भगवान की तरह हो जाएं, हम में भी उनकी अच्छी क्वालिटी आ जाए, हम जिसका नाम लेंगे हम उसके तरह बन जाएंगे। तो अगर इंडिया के पार्लियामेंट्रियंस अच्छे अच्छे बात बोलेंगे तो वो भी तो कुछ सीखेंगे। स्प्रेड्स अवेयरनेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक जर्नी, जो भारत का डेमोक्रेटिक जर्नी है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाती है। जैसे भारत का जो यूपीआई सक्सेस है, भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका जो सक्सेस है
भारत में जो इतना पॉवर्टी, पुअर पीपल जो गरीबी से उठ रहा है, इन सब चीजों से लोगों को क्या सीखने को मिलेगा? लोग देखेंगे कि कैसे भारत में यूपीआई अमेरिका से ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन इंडिया में हो रहे हैं, कैसे इतना ज्यादा पुअर लोग भारत में पॉवर्टी से बाहर आ रहे हैं, जबकि पूरा दुनिया में कोरोना के कारण पूरा इकोनॉमी तबाह थी, तब भारत इतने गरीबों को गरीबी से बाहर लाने में सक्षम हुआ। ये सब चीज देखेंगे तो वो इंस्पायर होंगे, हमारा जो डेमोक्रेटिक जर्नी है इसके बारे में वो लोग इंस्पायर होंगे। इंस्पिरेशन फॉर सिटीजन्स एंड यूथ, अभी जब हम पढ़ रहे हैं, ये हम यूथ हैं, हम सिटीजन्स हैं, हम जब देख रहे हैं कि सीएसपीओसी की मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग क्यों हो रही है? ताकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज का बढ़ावा मिले, ताकि लोग पार्लियामेंट में विश्वास रखें, पार्लियामेंट ऐसे लॉ बनाए जिससे क्लाइमेट चेंज को रोका जाए, टेररिज्म को रोका जाए, रेडिकलिज्म को रोका जाए, इन सभी जो मुद्दा है उस पर काम करे। तो इससे हम भी तो सीख रहे हैं कि अगर हम में से कोई आदमी आगे चलकर पार्लियामेंट्रियन बनता है, लेजिस्लेचर बनता है, नेता बनता है, तो वो भी एक अच्छा कदम उठाएगा, क्योंकि हम में पहले से इसके विषय में जागृति रहेगी। तो ये इंस्पायर करती है सिटीजन्स को, यूथ को थ्रू आउट द वर्ल्ड। जितने देश के लोग यहाँ आ रहे हैं, सभी के यहाँ इसका न्यूज फैलेगा, लोग इसके बारे में समझेंगे, सुनेंगे और वो भी इंस्पायर होंगे। तो ये इवेंट का नाम क्या है? ये है 28th, यहाँ 26 लिख दिया है, 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। होस्ट कौन है? इंडिया, न्यू दिल्ली में हो रही है और चेयर्ड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। नेचर क्या है? ये एक नॉन पॉलिटिकल फोरम है और पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन को बढ़ाती है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना, ट्रांसपेरेंसी लाना और गुड गवर्नेंस को ज्यादा महत्व देना, यानी कि गवर्नेंस में अच्छाई को लाना, गुड गवर्नेंस को फॉलो करना, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को फॉलो करना। ग्लोबल रेलेवेंस क्या है? एड्रेस करती है जो डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हो रही है और प्रमोट करती है रूल्स ऑफ लॉ, जो डेमोक्रेसी पीछे जा रही है, लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी में कम हो रहा है, इसको फिर से एड्रेस करती है कि लोग को अभी भी डेमोक्रेसी में विश्वास रखना होगा। इंडिया का रोल क्या है? इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और हमारे यहाँ जो प्लुरलिज्म का मॉडल है, लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ है, इस सबको भी इन्फोर्स करता है। क्या हमें बेनिफिट मिलेगी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भाग लेकर? और खास करके होस्ट बनने के कारण हमारा सॉफ्ट पावर बढ़ेगा, ग्लोबल रिकॉग्निशन होगा, हम सीख सकेंगे, इंस्टीट्यूशनल लर्निंग होगी, हमारा खुद का पार्लियामेंट, इससे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। दूसरे देश के लोग जब आके वो अपना एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, किसी सॉल्यूशन, किसी प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन देंगे, तो हम भी तो सीखेंगे। स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी हमारे यहाँ और स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी बनेगी, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशंस लगातार काम कर रहे हैं। बताइए, अगर भारत में डेमोक्रेसी नहीं रहे और हम ऐसे डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस को होस्ट करें, सीएसपीओसी को होस्ट करें, तो क्या लोग बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे, लोग सड़क पर आ जाएंगे। यानी अभी भी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बचा हुआ है, ओपोजिशन कुछ भी कहे, डेमोक्रेसी तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है। इस बात की गवाही है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी, और तभी हम लोग इन सब चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। थीम क्या है? कि स्ट्रेंथनिंग करना चाहती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को और गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना। कंक्लूजन क्या है? जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज अंडर प्रेशर में है ग्लोबली, तो ये जो 28 सीएसपीओसी है जो इंडिया होस्ट कर रही है, ये एक पावरफुल मैसेज देती है कि डायलॉग, डिबेट एंड डाइवर्सिटी रिमेन द लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को अगर बचाना है तो हमें डायलॉग करना पड़ेगा, डिबेट करना पड़ेगा और डाइवर्सिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। डायलॉग की जगह अगर हम वार में जाएं तो डेमोक्रेसी तबाह हो जाएगी। अगर हम डिबेट ना करें, आपस में हम असहमत हो सकते हैं, पर आपस में बात करके एक सहमति की ओर ना बढ़ें, तो डेमोक्रेसी घायल हो सकती है। हम अगर डाइवर्सिटी को नहीं पहचाने, डाइवर्सिटी का महत्व ना दें, तो फिर हमारा डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा, क्योंकि डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी ही कर सकती है और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट डाइवर्सिटी ही कर सकती है। एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया कंटिन्यूज टू इंस्पायर द वर्ल्ड बाय शोइंग हाउ इंक्लूसिविटी एंड कंसेंसस कैन गाइड मॉडर्न गवर्नेंस। तो आप इसको थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, और इसके बाद हम और दूसरे टॉपिक में आएंगे, पर यह भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बस आपको इसमें कुछ नहीं याद करना है, आपको इसके नाम पर फोकस करना है। इसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। आप इस नाम पर अगर सिर्फ फोकस करेंगे तो आप मैक्सिमम चीज जो आप एग्जाम में अगर कुछ भी पूछती है, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर देने में सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि ये मीटिंग पार्लियामेंट पर है, क्योंकि ये मीटिंग स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की है। तो आज वर्ल्ड में क्या इश्यूज हैं, उसके क्या चैलेंजेस है, कैसे ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, इंडिया को कैसे बेनिफिट करेगी, इत्यादि क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय बिहार।